हेलो एवरीवन, मेरा नाम शान है। हम लेके आ चुके हैं आपके लिए एक और न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं लेयर्स ऑफ हेयर। बालों में कितनी लेयर्स होती हैं, किस प्रकार की लेयर्स होती है, हम किस तरह से बालों के ऊपर वर्क करते हैं, कौन सी लेयर पे कैसा वर्क होता है, ये सारी चीजें हम इसमें कवर करने वाले हैं। पूरी जानकारी के लिए वीडियोस में आखिरी तक बने रहे। अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आती है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चलिए हम शुरू करते हैं आज की क्लास अपनी। तो हमारा टॉपिक है लेयर्स ऑफ हेयर। लेयर्स ऑफ हेयर में हमारी तीन प्रकार की लेयर्स होती हैं, जिसमें पहली लेयर्स होती है आपकी क्यूटिकल, दूसरी लेयर्स होती है हमारी कॉर्टेक्स, तीसरी लेयर होती है हमारी मेडुला। ये तीन तरह की हमारी लेयर्स होती हैं जो कि बालों में पाई जाती है। जैसे आप सिंगल बाल उठाते हैं, ये आपका मान लेते हैं सिंगल बाल है, तो इसके अंदर आपकी दो लेयर और होती है कुछ इस तरह से। हम इस डायग्राम के थ्रू आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहली और जो बाहर की लेयर होती है उसको बोलते हैं क्यूटिकल। दूसरी लेयर जो हमारी होती है उसको बोलते हैं कॉर्टेक्स। तीसरी लेयर जो हमारी होती है उसको बोलते हैं मेडुला। ये तीन तरह की लेयर्स होती हैं। सबसे पहली जो क्यूटिकल है हमारी, क्यूटिकल आप लोग जान लें कि क्यूटिकल हमारी पारदर्शी होती है, इट्स लाइक अ लैमिनेशन ऑफ द हेयर। आपके हेयर्स पे ये लैमिनेशन की तरह होती है। जैसे आपको जो लेयर दिखाई देती है वो कॉर्टेक्स दिखाई देती है। जो पहली लेयर होती है वो हमारी पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंट होती है। इस तरह की लेयर्स पे जब भी आप मतलब शैम्पू वगैरह करते हैं तो क्यूटिकल हमारी कुछ इस तरह से ओपन हो जाती है। क्यूटिकल कुछ इस तरह से ओपन हो जाती है। फिर शैम्पू हमारा यहाँ से इंडक्ट होके कॉर्टेक्स को क्लीन करके और फिर बाहर आ जाता है। इसीलिए कहते हैं कि आप लोग जब भी हेयर वॉश करें तो आप शावर वाले पानी से वॉश करें, प्रेशर वाले पानी से वॉश करें, ताकि आप शैम्पूइंग कर रहे हैं जो भी शैम्पू आपके कॉर्टेक्स लेयर के अंदर गया है क्लीन करने के लिए, जब आप प्रेशर वाले पानी से उसको यूज करते हो तो वो सारा शैम्पू बाहर आ जाता है। अगर आप मग से हेयर वॉश करते हो तो क्या होता है कि जो शैम्पू है वो अंदर ही कॉर्टेक्स लेयर के रह जाता है। उसके बाद आप कंडीशनिंग कर लेते हो जिसकी वजह से क्यूटिकल क्लोज हो जाती है। क्यूटिकल क्लोज होने के बाद जो भी शैम्पू आपके अंदर कॉर्टेक्स लेयर के रह जाता है वो अंदर ही अंदर सड़ता रहता है, खराब होता रहता है, जिसकी वजह से आपके बालों को हार्म होता है और आपका बाल डैमेज होता है, ड्राई होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है बालों में डैमेज होने का, बालों में ड्राइनेस आने का। तो प्लीज इसका ध्यान दें कि आप जब भी हेयर वॉश करते हैं तो प्रेशर वाले पानी से। क्यूटिकल लेयर हमारी थिन होती है, फ्लैट होती है। ये लेयर आपको सन से, डस्ट से प्रोटेक्ट करती है। देखिए, जब आपकी क्यूटिकल्स ओपन रहती है तो आप बालों में कॉमिंग करते हैं या फिर हैंड से आप पीछे करते हैं तो आपका हैंड फंसता है, जिसका मतलब है कि आपके बालों की क्यूटिकल्स ओपन है। आप जब कंडीशनिंग कर लेते हैं तो ना ही आपके बालों में हैंड फंसता है, ना ही आपके बालों में कॉम्ब फंसता है, ना ही आपके बालों में डस्ट बैठती है। तो यही कारण है कि जिनकी क्यूटिकल ज्यादातर ओपन रहती है तो वो धूप में रहते हैं, डस्ट में रहते हैं, जिसके सन के एक्सपोजर के कारण आपका बाल ड्राई होता है, डैमेज होता है। तो आप हर शैम्पू के बाद कंडीशनिंग कर सकते हैं। आप लेंथ से कंडीशनिंग करिए, स्कैल्प से 1 इंच छोड़ के करिए, आपको कोई भी हार्म नहीं होने वाला अगर आप उसको सही मेथड से यूज करते हैं। ये तो हो गए हमारे दो कारण बाल ड्राई होने के, डैमेज होने के। एक आपकी क्यूटिकल्स अगर धूप में, डस्ट में ज़्यादा ओपन रहेगी, आप धूप में रहेंगे ज़्यादा तो उसके कारण आपका बाल डैमेज होता है। दूसरा कारण मैंने जो बताया आपको कि आप शैम्पू करते हैं और आप प्रेशर वाले पानी से नहीं शैम्पू कर रहे हैं, आप वॉश नहीं कर रहे हैं, तो शैम्पू जो अंदर रह जा रहा है उसकी वजह से आपका बाल डैमेज हो रहा है। तीसरा कारण इंडियंस के अंदर सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है वो इसलिए पाया जाता है कि आप डाई यूज कर रहे हैं, आप मेहंदी यूज कर रहे हैं, जो हार्मफुल मेहंदी है वो यूज कर रहे हैं, आप हार्मफुल डाई यूज कर रहे हैं। तो उससे क्या होता है कि आपकी क्यूटिकल के ऊपर ये मेहंदी या डाई वगैरह कोटिंग कर लेती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि कोई भी प्रोडक्ट इसके अंदर इंडक्ट नहीं होता है, ये बाहर निकल जाता है। आप जब भी शैम्पू करोगे तो वो ऊपर ही ऊपर रहेगा और बाहर निकल जाएगा। आप स्पा वगैरह क्रीम एप्लीकेशन करोगे, नरिशिंग ट्रीटमेंट बेस कुछ भी करते हो आप, तो वो अंदर तक इंडक्ट नहीं होता है, क्योंकि ये जो आपने करा हुआ है, मेहंदी हो गई या फिर डाई हो गई, ये बहुत ज्यादा हार्ड कोटिंग की होती है। कभी आपने देखा होगा कि डाई वाले हेयर्स में जैसे बाल पूरा सीधा है, दूर से बहुत ज्यादा आपको शाइनी और हेल्दी दिख रहा है, लेकिन आप पास जाके उसको टच करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप मिट्टी वगैरह पकड़े हुए हो, वो खिसखिसा खिसखिसा सा आपको लगेगा, ड्राइनेस सी उसमें लगेगी। तो वो होता यही कारण है कि वो अपनी एक कोटिंग, अपनी एक लेयर क्रिएट कर लेता है, जिसकी वजह से कोई भी प्रोडक्ट अंदर नहीं जाता है। जैसे कि
किसी का बाल बहुत ज्यादा कर्ली है और बहुत टाइम से वो डाई लगा रहा है, बहुत टाइम से डाई लगा रहा है, तो कुछ टाइम बाद उसका बाल ऑटोमेटिक स्ट्रेट दिखने लगेगा। क्यों दिखने लगेगा? क्योंकि ये जो डाई हो गया, ये मेहंदी हो गई, एज लाइक सीमेंट होती है। जब भी आप बालों पे लगाते हैं इसको, तो ये पूरा एकदम टाइटेंड लेयर बना देता है, जिसकी वजह से आपका बाल उसी वे में एकदम ढलता चला जाता है जिस वे में डाई या मेहंदी होती है। तो ये चीज आपको बिल्कुल भी नहीं यूज करना चाहिए, क्योंकि जो प्रोफेशनल्स वर्क करते हैं वो क्या करते हैं, वो आपकी क्यूटिकल्स को ओपन करके हमारे जो भी प्रोफेशनल प्रोडक्ट होते हैं उसको कॉटेक्स लेयर में इंडक्ट कराते हैं और फिर वो कॉटेक्स लेयर पे वर्क करते हैं, ना कि आपकी क्यूटिकल लेयर पे वर्क करते हैं। जो भी आप मार्केट प्रोडक्ट यूज करते हो उनका काम यही होता है कि वो आपकी क्यूटिकल लेयर पे कोटिंग करें, और जब आपकी क्यूटिकल लेयर पे कोटिंग हो जाएगी तो कोई भी प्रोडक्ट अंदर नहीं जाएगा, आपका बाल अंदर ही अंदर डैमेज होता रहेगा। अब इसका कारण क्या होता है, जब भी आप सैलून में जाते हैं, आप स्मूथनिंग कराते हैं, तो आपने स्मूथनिंग कराई, आपने मेहंदी बहुत ज्यादा लगा रखी है, तो जब आप मेहंदी लगाए हुए हो पहले से, तो हमारा जो भी स्मूथनिंग का प्रोडक्ट होता है, जब आप बालों पे उसको अप्लाई करते हो तो वो क्या करता है, आपकी सारी जो जितनी भी ऊपर की क्यूटिकल लेयर की चीजें होती हैं वो सारी चीजों को क्लीन करता है। तो जब वो चीजें क्लीन हो जाती है तो आपको जो एग्जैक्ट बाल दिखता है वो आपका नेचुरल हेयर होता है, और वो पूरी तरह से ड्राई और डैमेज हो चुका होता है। फिर आप ब्लेम करते हो सैलून को कि आपने मेरा बाल खराब कर दिया, तो ऐसा नहीं होता है। आप बालों को पहले से ही खराब कर रखे हो। आप अगर कोटिंग करे हुए हो तो वो अंदर ही अंदर डैमेज हो रहा है। जब हम उस कोटिंग को हटाते हैं, कोई भी प्रोफेशनल उस कोटिंग को हटाते हैं, तो आपको वो एग्जैक्ट अंदर का बाल विजिबल होता है, जिसकी वजह से आपको लगता है कि सैलून में आपका बाल खराब हो गया। ऐसा नहीं है। आप जब भी प्रोडक्ट यूज करें, आपका हेयर व्हाइट है, आपका हेयर प्रॉब्लम हो रहा है, फेडेड हो रहा है, तो आप प्रोफेशनल से ही कलर कराएं। आप कभी भी खुद से कलर ना करें, आप सैलून जाएं, किसी अच्छे सैलून जाके आप उसको कलर कराएं। नेक्स्ट लेयर है हमारी कॉटेक्स लेयर। इसमें हम जानेंगे कॉटेक्स लेयर के बारे में। कॉटेक्स लेयर जो कि हमारी सेकेंड लेयर होती है, ये थिक होती है, ठीक है, ये फॉर्म होती है जब आप कोई भी प्रोफेशनल वर्क करता है तो कॉटेक्स लेयर के ऊपर वर्क करता है। वो क्यूटिकल्स को ओपन करके कॉटेक्स लेयर के ऊपर वर्क करता है। तो हमारे कॉटेक्स लेयर में दो तरह के मेलानिन पाए जाते हैं, जिनको बोलते हैं, पहला हमारा यू मेलानिन, दूसरा हमारा प्यू मेलानिन। ये हमारे दो तरह के मेलानिन होते हैं। ये हमारा यू मेलानिन जो है वो एशियन शेयर में पाया जाता है। एशियन शेयर जैसे आप समझ लीजिए कि चाइना हो गया, इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, जापान हो गया, ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें एशियन कंट्री। तो इनके बाल आपको आपको जो मिलेंगे वो मिलेंगे ब्लैक और ब्राउन कलर के पिगमेंटेशन। आप चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं ताकि आपको याद रहे। नेक्स्ट हमारा है फ्यू मेलानिन। फ्यू मेलानिन हमारा यूरोपियन शेयर में पाया जाता है। यूरोपियन शेयर हमारा रेडिश येलो कलर का पिगमेंट होता है, जो कि आपको जर्मनी, पोलैंड, अमेरिका, यहाँ सब जगह आपको फ्यू मेलानिन पाया जाता है। फ्यू मेलानिन हमारा थोड़ा सा स्मॉल पिगमेंटेशन होता है, फ्यू मेलानिन हमारा बड़ा पिगमेंटेशन होता है। पिगमेंटेशन कुछ इस प्रकार के होते हैं बालों में, जैसे कि मैंने डायग्राम बना रखा है, आप देख सकते हैं। जैसे ये हेयर है, हमारी कॉटेक्स लेयर है, इसके अंदर डॉट 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 करके मैंने बना रखा है, तो इसको बोलते हैं पिगमेंटेशन। ये क्या करते हैं, ये हमारे बालों को कलर प्रदान करते हैं। जैसे कि आपका बाल ब्लैक है, ब्राउन है, रेड है, येलो है, ये क्या करते हैं, ये हमारे बालों में पिगमेंट प्रदान करते हैं। इनका वर्क यही होता है, पिगमेंटेशन प्रदान। पिगमेंटेशन होता क्या है, जैसे कभी आप गांव वगैरह गए होंगे तो आपने देखा होगा कि गांव के लोगों के बाल फेड हो रखे हैं, ब्लॉन्ड हो रखे हैं, बिना कलर लगाए हुए उनका बाल फेड है, ब्लॉन्ड है। ये कारण क्या होता है कि गांव के लोग ज्यादातर आप देखेंगे कि ऑयल लगा के धूप में बैठ जाते हैं, जिसके कारण पिगमेंटेशन की कमी होने लगती है। जब पिगमेंटेशन कम होने लगता है तो ये कुछ डॉट जैसे कि पिगमेंट्स अपने आप हेयर से गायब होने लगते हैं। जब आप ऑयल लगा के धूप में बैठते हैं तो उससे क्या होता है, उससे बाल प्रीलाइट होने लगता है, चार्ज होने लगता है, और जब चार्ज होने लगेगा तो अपने आप पिगमेंटेशन खत्म होने लगेगा। तो यही कारण है कि हम प्रोफेशनल्स बोलते हैं कि आप कभी भी ऑयल लगा के धूप में ना बैठे। ऑयल आप वॉश करने से आधा घंटा पहले यूज कर सकते हैं। आप अच्छे से ऑयलिंग करें, आप लेंथ पे मत ऑयल लगाइए, आप स्कैल्प पे ऑयल लगाएं। लेंथ पे ऑयल लगाने का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि ऑयल जो होता है वो हमारा स्कैल्प के अंदर वर्क करता है, एज लाइक अ ट्री। जैसे आप ट्री में पानी डालते हो तो वो जाके जड़ के अंदर वर्क करता है, ऊपर से उसको कोई बेनिफिशियल नहीं होता है। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनके ऊपर आप पत्तों पे पानी डालेंगे तो उसमें फर्क पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है। लेकिन यहाँ पे क्या कंडीशन है, यहाँ पे जब आप ऑयल यूज करते हैं तो वो ऑयल आपकी स्कैल्प के अंदर इंडक्ट होके अंदर से वर्क करता है, जिसकी वजह से आपका बाल अच्छा निकलेगा, मजबूत निकलेगा, अच्छा ग्रो करेगा। तो आपको हमेशा ऑयल को हमेशा स्कैल्प पे लगाना चाहिए, लेंथ पे नहीं लगाना चाहिए। और स्कैल्प पे लगाने के बाद आप उसको मसाज कर सकते हैं। मसाज करने के बाद फिर आप उसको
आधे घंटे के अंदर ही वॉश कर लें। और ध्यान दें कि ऑयल लगाने के बाद आप इधर उधर ना, कि आपकी डस्टी एरिया में ना जाएं, बहुत ज्यादा डस्ट है, जैसे ऑयल लगा के कुछ लोग झाड़ू लगा रहे हैं, ऑयल लगा के आप धूप में बैठ गए, तो उससे क्या होगा, पिगमेंटेशन की कमी हो जाएगी। जब पिगमेंटेशन की कमी होगी तो आपका बाल फेड होने लगेगा, फिर आपको रीपिगमेंटेशन की जरूरत पड़ने लगेगी। तो इसलिए आप बिल्कुल भी इसको अवॉइड करें। और नेक्स्ट हमारा जो है, जैसे कि ग्रे हेयर्स हमारी इंडस्ट्री में व्हाइट हेयर्स को बोलते हैं। किसी किसी के हेयर्स पूरे तरह से व्हाइट हो चुके हैं, तो वो क्या है, वो पिगमेंटेशन बनना बंद हो जाता है, जिसकी वजह से बाल हमारा व्हाइट हो जाता है। आजकल ये बच्चों में भी हो चुका है कि पिगमेंटेशन एकदम बिल्कुल भी नहीं है, उनका हेयर व्हाइट हो रहा है। तो इसका कारण यही है कि उनके अंदर पिगमेंटेशन नहीं बन रहा है। पिगमेंटेशन किस वजह से नहीं बनता है, कभी आप जैसे टबैको यूज कर रहे हैं, आपके ऊपर हेडेक बहुत ज्यादा है, आप सारी चीजें बहुत ज्यादा प्रेशराइज ले रहे हैं, तो ये कारण बन सकता है कि आपके अंदर पिगमेंटेशन की कमी हो जाती है। तो आप इस चीज को बिल्कुल भी ध्यान रखें। और पिगमेंटेशन खत्म ना करें, कैसे पिगमेंटेशन को बनाएं, तो आप अपनी फूडिंग पे ध्यान दें। आप अपनी फूडिंग जितनी अच्छी रखेंगे उतना अच्छा आपके अंदर पिगमेंटेशन बनेगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मेडुला। देखिए, मेडुला हमारी थर्ड लेयर होती है, सबसे अंदर की लेयर होती है। लेकिन उससे पहले मैं कहना चाहूंगा कि प्लीज अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम इसी तरह की वीडियोस आपके लिए और भी ला सके और भी बना सके। अगर आप मेरे चैनल पर जुड़े रहेंगे, मेरे चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तभी हम थोड़ा सा मोटिव होंगे और हम आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बना सकेंगे। जितनी मेरे से जानकारी हो पाएगी मैं आपको हिंदी में अच्छे से समझाऊंगा। और जितने भी मतलब इस लाइन से रिलेटेड हैं, अगर मेरी वीडियोस में आपको कुछ भी गड़बड़ी लगती है तो प्लीज मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, ताकि हम उस चीज को इम्प्रूव कर सकें। आगे बढ़ते हैं। हमारा थर्ड पॉइंट है मेडुला। मेडुला हमारी सबसे अंदर की लेयर होती है, जो कि हमारे न्यू बॉर्न बेबी और थिन हेयर में नहीं होती है। ये क्या करती है, मेडुला हमारे बालों को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती है। न्यूट्रिशन जैसे आप जो भी खाते पीते हैं उससे जो प्रोटीन बनता है, तो वो प्रोटीन मेडुला हमारे बाकी दोनों लेयर्स को प्रोवाइड कराती है। तो ये थिन एयर में नहीं होगी, न्यू बॉर्न बेबी नहीं होगी। जैसे कि आपने थिन एयर देखा होगा, थिन एयर में आपको ड्राइनेस दिखेगी और बहुत डल सा दिखेगा। तो उसमें क्या है, उसमें मेडुला नहीं है, कि जब मेडुला नहीं होगी तो न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं होगा। उसी तरह से जब आपका थिक एयर जो होता है, तो थिक एयर में मेडुला होती है, तो वो क्या करती है, वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। तो आपको दूर से ही थिक एयर में आपको ऐसा लगेगा कि ऑयलिंग किए हुए या ब्लो ड्राई शेप के हैं, या फिर अच्छे से जो भी सीरम वगैरह लगाया हो, आपको दूर से ऐसा दिखेगा। तो ये कारण यही होता है कि हमें अंदर से हमारी जो थर्ड लेयर है वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करा रही है। तो ये थिन हेयर में नहीं होती। इसका कारण क्या होता है, इसका कारण ये होता है कि जैसे कि वीकनेस हो गई, या फिर आपको अंदर से इम्यून सिस्टम में आपकी कोई प्रॉब्लम है, आपका कैराटीन सही से नहीं बन पा रहा, आपको प्रोटीन नहीं मिला, आप सही से खा नहीं रहे हो, फूडिंग सिस्टम आपका अच्छा नहीं है, तो उस वजह से आपकी मेडुला लेयर नहीं होती है और आपका बाल पतला ड्राई दिखेगा। तो ये हमारा जेनेटिक भी होता है कभी कभी। तो आप इस चीज पे ध्यान दें कि आपका फूडिंग सिस्टम अच्छा होना चाहिए। जब आपका फूडिंग सिस्टम अच्छा होगा तो ये तीनों लेयर आपकी प्रॉपर होगी, और जब ये तीनों लेयर प्रॉपर होगी तो आपका बाल अच्छा होगा। तो सबसे पहले हमें ध्यान देना है कि हमारा जो क्यूटिकल है वो, मैंने जैसे आपको बताया 3 फैक्टर होते हैं, इस 3 फैक्टर पर डिपेंड करता है। हाँ, एक चीज और होती है, जैसे कि आपका जो वाटर अवेलेबिलिटी, किस पानी से आप वॉश कर रहे हैं। जैसे कुछ लोग समरसेबल के पानी से वॉश कर लेते हैं, और कुछ लोग पाइप के पानी से वॉश करते हैं, कुछ लोग आरओ के पानी से वॉश करते हैं। तो सबसे अच्छा पानी जो होता है वॉश करने के लिए वो आपका फिल्टर्ड पानी होता है, या जो समर सप्लाई आती है, जो सप्लाई आपको गवर्नमेंट देती है, वो पानी बहुत अच्छा होता है हेयर वॉश के लिए। और उससे भी अच्छा पानी जाना चाहेंगे तो आप बारिश का पानी बहुत ज्यादा अच्छा होता है। तो इस चीज पे आप डिपेंड करता है। उसके बाद आप शैम्पूइंग कर रहे हैं पर आपको कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा, आप उसको करते जा रहे हैं। देखिए, शैम्पू एज लाइक मेडिसिन होता है, तो आप शैम्पू जब भी करें तो आप ये चीज जरूर देखें कि आपको उस चीज का रिजल्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ना कि एक शैम्पू रखा हुआ है, जैसे कि परिवार में शादी पड़ जाती है, एक शैम्पू रखा हुआ है तो पूरी बोतल खत्म हो जाती। तो उसका कारण यही होता है कि आपका एक तरह का मेडिसिन वॉशरूम के अंदर रखा है और सारे लोग वही शैम्पू यूज करते हैं। किसी को पेट दर्द है तो वो सर दर्द की दवा खा रहा है, तो ये चीज पॉसिबल नहीं है। तो आप इस चीज का ध्यान दें कि आपके बालों के कौन सी शैम्पू की नीड है, और जो शैम्पू की नीड हो आप वही शैम्पू यूज करें। आप प्रोफेशनल से उसकी राय ले सकते हैं, आप प्रोफेशनल का सजेशन लिए कि हमें कौन सा शैम्पू यूज करना चाहिए। अगर आप राइट शैम्पू राइट वाटर यूज कर रहे हैं तो आपका कभी भी बाल खराब नहीं होगा। और रही कॉर्टेक्स लेयर की बात, तो कॉर्टेक्स लेयर जो प्रोफेशनल वर्क करते हैं, जैसे कि अगर हम लोग कलरिंग भी करते हैं, तो कलरिंग कैसे करते हैं, तो हमारा जो कलर ट्यूब में होता है अमोनिया,
या फिर होता है एक तरह का मिया। ये दो तरह के केमिकल होते हैं। ये क्या करते हैं, ये कॉर्टेक्स लेयर को जाके स्वेल कर देते हैं, फिर हमारा जो कलर होता है वो इंडक्ट हो जाता है और वो पिगमेंटेशन प्रदान करता है। जैसे कि हमने इसमें कलर किया तो ये अंदर जाके इंडक्ट होगा, ना कि क्यूटिकल लेयर के ऊपर आएगा, फिर ये पिगमेंटेशन प्रदान करेगा आपके बालों को और आपका बाल रीपिगमेंटेशन हो जाएगा। तो आप इस चीज का ध्यान रखिए कि कलर आपको प्रोफेशनल से ही करना है। नेक्स्ट हमारी मेडुला। मेडुला जैसे मैंने बताया थिन होती है, इसमें न्यूबॉर्न बेबी में नहीं, सॉरी थिन एयर में नहीं होती है, न्यूबॉर्न बेबी में नहीं होती है। तो ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती है। जब आपका फूडिंग सिस्टम अच्छा होगा तो मेडुला आपकी अच्छी होगी। ये हमारा चैप्टर हो गया लेयर्स ऑफ हेयर। ये आप अच्छे से समझ लेंगे तो आप इस इंडस्ट्री में आप अच्छी तरह से हेयर पे वर्क कर पाएंगे। तो इसकी जानकारी होना बहुत जरूरी है। जब आपको इसकी जानकारी होगी तो आप अच्छे से अच्छा वर्क करेंगे। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट वीक लाने वाले हैं। आप हमें सपोर्ट करेंगे तो हम आपके लिए और भी वीडियोस बनाते रहेंगे। थैंक यू सो मच।